16 एमसीक्यू टाइप है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का ए का 1 नंबर बोला है क्या कि x जो है y के साथ बिलोंग में है, मतलब x वेरिएशन 1/1 होने से इसमें 4 ऑप्शन दिया है कि x इक्वल टू 1/y होगा, बी ऑप्शन नंबर बी y इक्वल टू 1/x होगा, ऑप्शन नंबर सी xy इक्वल टू 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी xy इक्वल टू अशून्य स्थिरांक होगा। अशून्य स्थिरांक, अशून्य स्थिरांक का मतलब एक ऐसा स्थिरांक जिसका वैल्यू 0 ना हो, तभी ना अशून्य। शून्य और अशून्य का मतलब क्या होता है? शून्य मतलब 0 हो गया, अशून्य मतलब जो 0 नहीं है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये सब अशून्य स्थिरांक कहलाता है। तो बोल रहा है क्या कि अगर x y के साथ बिलोंग में है तो x इक्वल टू 1/y होगा, ये ऑप्शन, कि y इक्वल टू 1/x होगा, ये ऑप्शन, कि xy इक्वल टू 1 होगा, कि xy इक्वल टू अशून्य स्थिरांक होगा। इन चारों में कौन सा? सब एक जैसा दिख रहा है लेकिन चारों में एक्चुअली होगा कौन, ये हम लोग समझेंगे। तो सॉल्व पहले करें। यहाँ पे x y के साथ अगर बिलोंग भेद में है तो x इक्वल टू 1/y, ये भी दिख रहा है कि हाँ ये तो ये दोनों एक दूसरे के बिलोंग में है, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि दोनों बिलोंग में है। x y इक्वल टू 1 और x y इक्वल टू अशून्य स्थिरांक, सब एक जैसा दिख रहा है लेकिन है कौन सा ऑप्शन? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। x वेरिएशन 1/y दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे। वेरिएशन का साइन आएगा, हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट k तब इंटू 1/y, यहाँ पे लिख दें कि k एक स्थिरांक है, k कांस्टेंट है। तो x इक्वल टू k से 1 का इंटू हो जाएगा तो k बाई y, और यहाँ से क्रॉस इंटू करेंगे तो मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 है तो x से y का इंटू होकर के xy हो जाएगा, इक्वल टू k से 1 का इंटू होकर के k हो जाएगा, xy इक्वल टू k। इसका मतलब अब क्या होगा? बहुत जन बोलेगा वो k का वैल्यू 1 दे देने से xy इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन तो मैच नहीं किया तो सोचेगा कि यही ऑप्शन होगा, इसको भूल जाएगा। अशून्य स्थिरांक का मतलब क्या होता है? xy इक्वल टू k, तो xy इक्वल टू इस k को हटा करके अगर हम लिख दे अशून्य स्थिरांक तो क्या गलती की है? जरा गौर से इसके बारे में समझेंगे कि क्या है अशून्य। k क्या है मेरा? यहाँ पे k को क्या लिखा है? स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब क्या होता है? स्थिरांक का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी एक वैल्यू यहाँ पे होगा, k का कुछ ना कुछ तो वैल्यू यहाँ पे होगा, लेकिन k का वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू इसका दिखेगा लेकिन k का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि k का वैल्यू 0 होने से वो वेरिएशन में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे k का वैल्यू कुछ भी दिखे लेकिन 0 नहीं दिखना चाहिए। अगर k का वैल्यू यहाँ पे, k का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। k का वैल्यू यहाँ पे 1/2 1/4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे k का वैल्यू, लेकिन 0 नहीं होगा। आई बात समझ में? तो अगर k का वैल्यू कुछ भी नहीं होगा तो k का वैल्यू सब हो सकता है लेकिन 0 कभी नहीं होगा इसके लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे k का वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? k का वैल्यू 0 नहीं है, 0 को छोड़ के बाकी सब कुछ है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अगर होगा तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अगर होता है तो 1 2 3 4 5 6 क्या कहलाएगा? अशून्य ही ना कहलाएगा। तो x y इक्वल टू जो k आया, इस k का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ होगा मतलब 0 तो होगा ही नहीं, 0 तो होगा ही नहीं, इसका मतलब अशून्य होगा। अशून्य स्थिरांक, k एक स्थिरांक है लेकिन ये किस तरह का स्थिरांक है? अशून्य स्थिरांक है। तो x y का वैल्यू क्या होगा? अशून्य स्थिरांक, मतलब डी ऑप्शन होगा। ना ये होगा ना ये नहीं, चारों में से कोई नहीं से ये हो गया मेरा क्या क्वेश्चन नंबर। हाँ, तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू जो के आया तो यहाँ पे एक्स और वाई के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि के का वैल्यू क्या होगा। एक्स और वाई के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लेते हैं कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1/3 होगा और वाई का वैल्यू 3 होगा, ये दोनों कैंसिल होकर के बना जाएगा, है ना। अच्छा, तो एक्स और वाई के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्स और वाई का वैल्यू 1 होगा कि 0 होगा। तो एक्स और वाई का वैल्यू के ऊपर अगर डिपेंड करता है कि एक्स वाई का वैल्यू, यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू हो गया मेरा 1। अगर एक्स वाई का वैल्यू में, है ना, अगर एक्स का वैल्यू 1/3 और वाई का वैल्यू 3 होगा तो 1 आया। अगर एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू अगर 1/3 होगा तो भी ये दोनों कैंसिल होकर के बना सकता है। तो एक्स और वाई के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एक्स का वैल्यू कितना और वाई का वैल्यू कितना है। यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू 0 तब आएगा
जीरो तब आएगा जब x का वैल्यू जीरो हो या y का वैल्यू जीरो हो। x और y दोनों में से कोई भी वैल्यू जीरो होगा तभी जाकर के x y इक्वल टू जीरो होगा। तो ये कब होगा? जब x और y का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा तब ना। x और y के वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि x y का वैल्यू 1 होगा कि x y का वैल्यू 0 होगा कि क्या होगा। x y के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे इस सम में हमको क्या x और y का कोई वैल्यू दिया है क्या कि x का वैल्यू इतना है y का वैल्यू इतना है? नहीं दिया। तो इसका मतलब x y इक्वल टू k अगर है तो एक फिलहाल इस सम के लिए x y इक्वल टू अगर k आया तो फिलहाल इस सम के लिए हम लोग बोल नहीं सकते कि x y का वैल्यू 1 ही होगा। क्यों? x और y का वैल्यू अगर हम लोग 3 और 1/3 पुट अप करके 1 मान ले रहे हैं तो क्या ये कोई जरूरी है कि x और y का वैल्यू 1 ही होगा? 3 और 1/3 होगा। x और y का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल इस सम के लिए x और y का वैल्यू कुछ भी हो जाए, कुछ भी होगा तो k का वैल्यू इस सम के लिए 1 नहीं हो सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे x y का वैल्यू जो k आ रहा है उस k का मान x और y के डिफरेंट वैल्यू पर डिपेंड करेगा। लेकिन x और y का वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगा ये तो पता नहीं है। x और y का वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करने के बाद ही ना पता चलेगा कि k का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा कि 0 होगा कि क्या होगा। तो फिलहाल इस सम के लिए x y इक्वल टू अगर k आया तो फिलहाल इस सम के लिए k का वैल्यू ना तो हम 1 कह सकते हैं ना तो 0 कह सकते हैं, क्योंकि x और y के वैल्यू पर ये 1 और 0 का डिपेंड होना मतलब होना यहाँ पे डिपेंड करता है। तो x और y का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब k का वैल्यू 1 और 0 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं दिया है। आई बात समझ में? तो x और y का अगर वैल्यू दिया रहता तब 1 का होना हो सकता था, लेकिन यहाँ पे x और y का कोई वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब x y इक्वल टू k होगा। तो k मतलब k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो अशून्य स्थिरांक ही होगा, 0 नहीं होगा लेकिन कुछ और हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया मेरा इसका 1 का डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्या कि x जो है y के साथ सरल भेद में है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तब x स्क्वायर y क्यूब के साथ सरल भेद में होगा। फिर बी नंबर ऑप्शन दिया है कि x क्यूब y स्क्वायर के साथ सरल भेद में होगा। सी नंबर ऑप्शन दिया है कि x y क्यूब के साथ सरल भेद में होगा। और डी नंबर ऑप्शन दिया है कि x स्क्वायर y स्क्वायर के साथ सरल भेद में होगा। इन चारों ऑप्शन में कौन है? तो याद है थ्योरी में ये चीज़ हम बताए थे कि जब x और y एक दूसरे के साथ सरल भेद में है तो ये तब तक एक दूसरे के साथ सरल भेद में x और y रहती रहेगी जब तक कि दोनों का पावर इसी के हिसाब से एडजस्ट हो। यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे y का पावर भी 1 है, दोनों का पावर सेम पावर होकर के ये दोनों एक दूसरे के साथ वेरिएशन में है। तो इन चारों में उसी के साथ ये वेरिएशन में दिखेगा जिसका दोनों पदों का x और y दोनों का पावर सेम दिख रहा है। तो इसमें तो पावर सेम नहीं दिख रहा, मतलब ये होगा ही नहीं। इसमें भी पावर सेम नहीं दिख रहा, ये भी नहीं होगा। इसमें भी पावर सेम नहीं दिख रहा, ये भी नहीं होगा। पावर सेम किसमें दिख रहा है? इसमें। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे दोनों का पावर सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। तो पावर सेम आप खोजेंगे कि दोनों में अगर पावर सेम होकर के दोनों वेरिएशन में है तो पावर सेम वाला कहाँ है? देखिए ये रहा, इसको हम थ्योरी में समझाए हैं। अच्छा, अब ए का क्वेश्चन नंबर 3, ए का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? x जो है y के साथ सरल भेद में है, बोल दिया है। यहाँ पे x y के साथ सरल भेद में है। फिर बोल रहा है क्या कि एवं y इक्वल टू 8 हो रहा है जब x का वैल्यू 2 होगा। तो बोल रहा है क्या y इक्वल टू 16 होगा, लेकिन कब? x का मान कितना होने का, है ना। यहाँ पे इस तरह का सम हम लोग पहले भी किए हैं सम्स में। बोल रहा है x y के साथ सरल भेद में है और साथ ही साथ इसी वेरिएशन के अनुसार, इसी रिलेशन के अनुसार बोल रहा है क्या कि जब y का वैल्यू 8 हो रहा है तो y का वैल्यू 8 निकल रहा है, लेकिन कब? जब x का वैल्यू 2 पुट अप कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ y का वैल्यू बोल रहा है कि अगर 16 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा ताकि y का वैल्यू इसके लिए 16। तो क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके निकालेंगे। कैसे? x यहाँ पे हमको ये भी दिख रहा है कि y का वैल्यू अगर 8 है तो x का वैल्यू 2 है, तो y का वैल्यू 16 होने पे x का वैल्यू क्या होगा, है ना, हम लोग निकाल सकते हैं। तो x वेरिएशन क्या है? y है, तो वेरिएशन के साइन को अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k इंटू वाई। लिख देंगे k क्या है? तो एक स्थिरांक है। क्या k क्या है? तो एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट है। तो x इक्वल टू ky,
ये मेरा हो गया एक रिलेशन, यही मेरा हो गया एक इक्वेशन, और यही हो गया मेरा क्या एक फार्मूला, जिस फार्मूले में बारी बारी वैल्यू पुटअप होगा और बारी बारी मान निकलेगा। तो कौन सा वैल्यू, एक बार y का वैल्यू 8 और x का वैल्यू 2 पुटअप करके हम लोग x और y का वैल्यू पुटअप करके k का वैल्यू जान लेंगे, और फिर नेक्स्ट फिर y का वैल्यू 16 पुटअप करके x का वैल्यू जान लेंगे कि x का वैल्यू इसके लिए क्या होगा। x का वैल्यू जब 2 हो रहा है तो उसके लिए 8 हो जा रहा है y का वैल्यू, फिर y का वैल्यू 16 अगर होता है तो x का वैल्यू क्या होगा, यही हमको जानना है। तो बारी बारी यही मतलब कि फार्मूले मतलब यही मान को इसमें पुटअप करते हैं इसी फार्मूले में, और बारी बारी मान निकालते हैं। एक बार लिखेंगे कि y = 8 एवं x = 2 बैठाने पर क्या होगा, जरा देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू कितना पुटअप कर रहे हैं 2 = k इंटू y का वैल्यू कितना पुटअप कर रहे हैं 8। तो यहाँ पे k का वैल्यू जब निकालेंगे तो 8 इस तरफ इंटू करा तो इधर आके डिवाइड करेगा, कट गया 4 बार में, तो 1/4 हो गया यहाँ पे, ऊपर 1 नीचे 4 = k का वैल्यू हमको मिल गया 1/4। फिर अब क्या बोल रहा है कि अब अगर y का वैल्यू 16 होता है तो उसके लिए x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अब y = 16 हो तो होने पर, चाहे y = 16 होने पर मतलब y का वैल्यू 16 पुटअप करेंगे फिर से इसी इक्वेशन में। तो x = ky, तो x का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू मेरा है 1/4 इंटू y का वैल्यू कितना है 16 यहाँ पे दिख रहा है, तो 4 से 16 कट जाएगा 4 टाइम, तो x का वैल्यू कितना है। तो ये हो गया मेरा आंसर। ऐसे भी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि अगर y का वैल्यू 8 है तो x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 16 होने से x का वैल्यू क्या है, अगर रिलेशन यहीं से देखेंगे तो 4 दिख जाएगा, 8 से 2 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया गया, y के वैल्यू को 2 गुना बढ़ा दिया, तो x का भी वैल्यू 2 गुना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुना बढ़ा दिया तो इसका 2 गुना हो जाएगा कितना 4। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकल जाएगा रिलेशन मेरा। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर ए का 4 बोल रहा है क्या, x y² के साथ सरल भेद में है, और बोल रहा क्या कि y का वैल्यू अगर 4 है जब x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 4 हो कब, जब x का वैल्यू 8 है। फिर बोल रहा क्या कि x का वैल्यू अगर 32 हो तो उसके लिए y का वैल्यू मेरा क्या होगा। बोल रहा क्या है कि जब हम लोग y का वैल्यू अगर 4 हो रहा है लेकिन y का वैल्यू 4 कब निकलना है, जब x का वैल्यू 8 होगा। फिर बोल रहा क्या कि अगर x का वैल्यू 32 होगा तो उस हिसाब से y का वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना है। एकदम पहले वाले सम की तरह, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह पहले वेरिएशन को हम लोग तोड़ेंगे। तो x वेरिएशन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं कांस्टेंट k हो गया, ky² लिख देंगे, k एक क्या है तो स्थिरांक है, k मेरा कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा x = ky²। अब क्या करेंगे, बारी बारी इस वैल्यू को पुटअप करेंगे और ये वाला वैल्यू निकालेंगे। कैसे, एक बार y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू 8 जब इसी पे पुटअप करेंगे, x और y की जगह पे पुटअप करेंगे तो k मिल जाएगा, और जब k मिल जाएगा तो फिर दोबारा x का वैल्यू इसी इक्वेशन में पुटअप करेंगे, x का वैल्यू तो y मिल जाएगा। तो ये वाला वैल्यू हमको किस लिए दिया रहता है, हमको ये वाला वैल्यू पता रहता है किसके लिए, k के वैल्यू को निकालने के लिए। पहले भी इस टाइप का सम हम कराए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू 8 पुटअप कर देंगे, फिर k इंटू y², y का वैल्यू है 4, उसका स्क्वायर पुटअप कर दिए। यहाँ पे लिख देंगे कि x = 8 और y = 4 बैठाने, इस इक्वेशन में हम लोग बैठा तो क्या हो जाएगा 8 = k इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो k का जब वैल्यू निकालेंगे तो 8/16 हो जाएगा, 16 इधर इंटू कर रहा तो इधर आके डिवाइड करेगा तो कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पे बच गया ऊपर 1 और नीचे 2 = k का वैल्यू मिल गया 1/2, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू हमको मिल गया 1/2। हम लोग अब x का और y का चाहे कोई भी वैल्यू पुटअप करें, लेकिन यहाँ पे हमेशा k का वैल्यू 1/2 ही दिखेगा। तो आप फिर से क्या करेंगे, लिखेंगे कि फिर x = 32 बैठाने पर, कहाँ बैठाने पर, इसी फॉर्मूले में, इसी इक्वेशन में या इसी रिलेशन में। तो x = हो जाएगा मेरा ky²। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे फिर से। x का वैल्यू 32 दिया हुआ, पुटअप कर दिए, इक्वल टू k का वैल्यू दिया मालूम है हमको 1/2 निकाले इंटू y²। तो क्या होगा, यहाँ पे y² का जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे 1/2 यहाँ पे इंटू कर रहा था, इधर आगे क्या करेगा डिवाइड। तो डिवाइड जब करता है तो उलट जाता है, तो 1/2 इधर आगे डिवाइड करेगा तो उलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, इंटू करके 64 = y², नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं,
तो जब y का वैल्यू निकालेंगे तो जो स्क्वायर है स्क्वायर हटेगा, तो स्क्वायर जब हटेगा तो बराबर के उस तरफ का वर्गमूल निकलेगा। 64 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा 8। 64 का वर्गमूल 8, इसका मतलब y बराबर कितना होगा 8। 16 का a का 5 नंबर बोला क्या, यदि y माइनस जेड वेरिएशन 1/x है, फिर z माइनस एक्स वेरिएशन 1/y है, फिर z माइनस एक्स माइनस वाई वेरिएशन 1/z। तो बोल रहा है क्या कि तीनों परिवर्तन स्थिरांक का योग कितना होगा। तीनों परिवर्तन स्थिरांक का योग मतलब यहाँ से जो मेरा कांस्टेंट आएगा, परिवर्तन स्थिरांक का मतलब क्या होता है स्थिरांक। हम लोग जब वेरिएशन को तोड़ते हैं तो तोड़ने से वहाँ एक कांस्टेंट आता है ना, तो यहाँ से जब वेरिएशन को तोड़ेंगे तो जो कांस्टेंट आएगा, यहाँ से जब वेरिएशन को तोड़ेंगे तो जो कांस्टेंट आएगा, यहाँ से जब वेरिएशन को तोड़ेंगे तो जो कांस्टेंट आएगा, इन तीनों कांस्टेंट को एक दूसरे से अगर गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल क्या होगा, सॉरी जोड़ते हैं तो उनका योगफल क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है क्या तीनों स्थिरांक का योग क्या होगा, तीनों कांस्टेंट का सम कितना होगा। तो पहले वाले वेरिएशन को जब तोड़ेंगे तो तोड़ करके यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू कितना ये निकालेंगे, यहाँ के भी कांस्टेंट का वैल्यू हमको पता होना चाहिए और इस वेरिएशन के भी कांस्टेंट का वैल्यू पता होना चाहिए। जब तीनों के कांस्टेंट का वैल्यू हमको पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, तीनों के जब कांस्टेंट का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोग उन तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों का स्थिरांक का योग तभी निकल पाएगा, कांस्टेंट का सम तभी निकल पाएगा जब तीनों का कांस्टेंट का वैल्यू पता। तो तीनों का कांस्टेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि पहले वेरिएशन से कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, दूसरे से कितना है और तीसरे से कितना है। तो तीनों से पहले निकाला जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे y माइनस जेड वेरिएशन x है, तो इस वेरिएशन को जब तोड़ेंगे तो मेरा कांस्टेंट आ जाएगा, मेरा क्या मान लेते हैं कि इंटू 1/x। यहाँ पे लिख देंगे k एक क्या है तो स्थिरांक है, k इज अ कांस्टेंट। अब क्या होगा तो y माइनस जेड इज इक्वल टू k से 1 का इंटू हो जाएगा तो k बाई x हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस इंटू कर देंगे तो k का वैल्यू मिल जाएगा, मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 है, ये 1 k से इंटू करेगा तो k हो जाएगा और x से इसका इंटू होगा तो इंटू दोनों से होगा, x से y का भी माइनस x से z का भी। तो ये हो गया एक्स वाई माइनस x से z का इंटू हो गया x z। ये हो गया मेरा पहले कांस्टेंट का वैल्यू। फिर अब यहाँ पे इसको भी तोड़ेंगे तो z माइनस एक्स वेरिएशन का साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग k1 से लेंगे, k1 इंटू 1/y। यहाँ पे लिख देंगे कि k1 एक क्या है तो स्थिरांक है, k1 एक कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे तो ये z माइनस एक्स जैसा था इस तरह ये k1 से 1/y का इंटू करेंगे तो k1 से 1 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा k1/y। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस इंटू करेंगे तो मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 है, ये 1 k1 से इंटू करेगा तो हो जाएगा k1 इक्वल टू y से इसका इंटू करेंगे तो हो जाएगा yz माइनस x से y का इंटू करके x, ये y इन दोनों से इंटू करके। आई बात समझ में। तो k1 मतलब दूसरे स्थिरांक का वैल्यू पता चल गया कि दूसरे कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। अब थर्ड वाले कांस्टेंट वेरिएशन पे आते हैं तो x माइनस वाई वेरिएशन का साइन अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लेते हो कांस्टेंट k2 है, 1/z लिख देंगे कि k2 एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है। अच्छा तो फिर ये हो जाएगा मेरा x माइनस वाई इक्वल टू k2 से 1 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा k2/z। अब क्या करेंगे, यहाँ से तो क्रॉस इंटू करेंगे तो मान लो कि इसके नीचे 1 है तो 1 से k2 का इंटू होगा तो k2 हो जाएगा, फिर z से इसका इंटू करेंगे तो xz माइनस y से z का इंटू होगा तो yz। पहले वाले स्थिरांक का मान कितना ये पता चल गया, दूसरे वाले स्थिरांक का मान कितना ये भी पता चल गया, तीसरे वाले स्थिरांक का भी मान पता चल गया। अब बोला जब तीनों स्थिरांक का मान पता चल गया तो इनका योगफल निकाला जाए तो लिखा जाएगा तीनों परिवर्तन स्थिरांकों का योगफल कितना होगा, तो तीनों का योगफल निकाला जाए मतलब तीनों परिवर्तन को जोड़ा जाए, देखा जाए क्या है तो क्या होगा एक्स वाई माइनस एक्स जे। पहले वाले परिवर्तन स्थिरांक का मान कितना है इतना, प्लस दूसरे वाले का ये वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस तीसरे वाले का ये एक्स जेड माइनस वाई जेड। अब क्या करेंगे, जो जुटेगा जोड़ देंगे, जो घटेगा घटा देंगे।
तो ये एक्स वाई प्लस में और ये एक्स वाई माइनस में, दोनों घट गया। एक्स जेड और ये एक्स जेड भी प्लस माइनस में दोनों घट गया, ये भी दोनों घटने के बाद क्या है, जीरो। मतलब तीनों परिवर्तन स्थिरांकों का योगफल हमको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। बस लिखते हैं कि तीनों परिवर्तन स्थिरांक का योगफल कितना है, जीरो है। यही हो गया मेरा आंसर। क्लियर।